दोस्तों जीएसटी के दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है, उसका डिस्कशन हम पहले करेंगे और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है वो हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट काम आप जीएसटी का जो आखिरी तारीख है उसके बाद कभी नहीं कर पाएंगे। ये आपके पास आखिरी मौका है, जी हाँ आखिरी मौका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए पहले ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएट डेकोर लिमिटेड का ये ऑर्डर है, हमारा पेटिशनर है एसोसिएट डेकोर लिमिटेड। ये जो पेटिशनर है इसने फाइल की है ये करंट पिटीशन, जिसमें कि जो ऑर्डर है चैलेंज किया गया है द एंडोर्समेंट नंबर विच वाज इशूड बाय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स के द्वारा इशू किया गया था ऑर्डर। अलोंग विद दैट petitioner has sought for a direction that the respondent to withdraw all the best judgment assessment order passed during the period September 17 to December 18। इसी के साथ साथ petitioner ने यहाँ पे respondent को withdraw करने के लिए भी कहा है। जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं पेटिशनर के अगेंस्ट सितंबर 17 से दिसंबर 2018 के बीच में, कंपिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 के अंडर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं। बाय रेजिंग टैक्स डिमांड ऑन द पेटिशनर, टैक्स डिमांड रेज की गई है परसुएंट टू विच, जिसकी वजह से करंट अकाउंट ऑफ द पेटिशनर जो है वो अटैच कर लिए गए हैं, यानी कि पेटिशनर के करंट अकाउंट्स को अटैच कर लिया गया। द ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑन अ रिट पिटीशन बीइंग फाइल्ड बाय द पेटिशनर ऑर्डर किया लिफ्टिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ करंट अकाउंट, नोटिंग दैट इफ पेटिशनर वाज टू फाइल हिज रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड द अटैचमेंट वुड बी रिलीज्ड इन फेवर ऑफ हिम। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जो एक रिट पेटिशनर ने फाइल की थी पेटिशन नंबर 40360, उसमें कहा कि जो करंट अकाउंट है वो रिलीज कर दिए जाएंगे अगर पेटिशनर अपनी रिटर्न फाइल कर लेगा। देयर आफ्टर रिस्पोंडेंट इशूड द एंडोर्समेंट नंबर डेटेड अप्रैल 25 को, ऑब्जर्विंग दैट दो द अटैचमेंट एंड गार्निशिंग नोटिस वर विड्रॉन, जो बेस्ट असेसमेंट ऑर्डर है स्टिल स्टूड वैलिड। तो रिस्पोंडेंट का कहना था कि जो असेसमेंट ऑर्डर्स हैं दे आर वैलिड, ऑल्दो जो अटैचमेंट है वो विड्रॉ कर ली गई है। द पेटिशनर हैज़ देयर बाय कम टू द कोर्ट अग्रीव बाय द सेम, और इसी रिस्पोंडेंट के ऑर्डर से परेशान होकर दोबारा से पिटिशनर जो है कोर्ट आया है। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया टाइम टू फाइल रिटर्न वाज ग्रांटेड टू द पिटिशनर, बट ऑनरेबल कोर्ट ने फरवरी 13 को वो टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी थी, यानी कि पिटिशनर को रिटर्न फाइल करने के लिए जो समय मिला था वो कोर्ट के द्वारा एक्सटेंड किया गया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 सब सेक्शन 2 30 दिन का समय दिया जाता है रिटर्न फाइलिंग के लिए, लेकिन उस 30 दिन के समय को द सेम वाज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट ने एक्सटेंड किया था 13 फरवरी 2019 को। फर्दर नोटेड दैट रिटर्न फाइल्ड बाय पिटिशनर वाज इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली जो पिटिशनर है वो रिटर्न फाइल कर चुका है, एंड इट इज़ फॉर दिस रीजन जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं वुड स्टैंड विड्रॉन, वो विड्रॉ होने चाहिए। द इम्पग्न एंडोर्समेंट इज देयर फॉर सेट असाइड कर दी गई, एंड रिटर्न फाइल्ड बाय द पिटिशनर अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 2 इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस रह जाता है सभी के लिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं उस आखिरी मौके की। जी हाँ, जीएसटी के अंदर आप सभी के पास ये आखिरी मौका है फाइनेंशियल ईयर 2021 का आईटीसी अगर आपका रह गया है। मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बाद में जब टाइम लिमिट निकल जाती है फिर काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं कि हम इस आईटीसी को क्लेम कैसे करें, क्या हम GSTR 9 में इसको क्लेम कर लें। तो दोस्तों GSTR 9 में आप इसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आपका आईटीसी क्लेम करना रह गया है, आपने 2021 में क्लेम नहीं किया था, अब तक भी क्लेम नहीं किया है, तो उसे क्लेम कर लीजिए अपनी सितंबर की GSTR 3B में। क्या इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है, सितंबर महीने की GSTR 3B का मतलब ये नहीं है कि आप सितंबर महीने की GSTR 3B अपनी दिसंबर में फाइल करोगे तो आप आईटीसी को क्लेम कर पाओगे। आपको अपनी 3B ड्यू डेट तक ही फाइल करनी है। अगर आप ड्यू डेट तक ही फाइल
करोगे तभी आप इस आईटीसी का बेनिफिट ले पाओगे। तो ड्यू डेट्स क्या है? मंथली फाइलर्स के लिए हमारी 20 अक्टूबर है, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए ग्रुप ए बी जो भी स्टेट है आपके 22 या 24। तो ड्यू डेट तक अगर आप फाइलिंग करोगे तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे आईटीसी का। उसके बाद आप फाइल करोगे तो फिर आपको इस आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप लेके भी रख लोगे तो कल को आपके पास नोटिस आएंगे, आपको वो एलिजिबल आईटीसी नहीं रहेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। 16/4 को लेकर के काफ़ी परेशानियां रहती हैं, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जब ये डेट्स निकल जाती हैं, किसी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलता है। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है।